नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी पर आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से अंतराल के बाद मैं और अवनीश पीएन शर्मा जी, हमारी जोड़ी हाजिर है। आज हम बात करेंगे, दीपावली की पूर्व संध्या है और आज हम बात करेंगे हिंदुत्व पर, सनातन पर और जेन जी जो हिंदुत्व का डोज ले रही है। जी हाँ, मैं उसी की भाषा में थोड़ी बात करने की कोशिश करूंगा। तो वो डोजेज जो हैं वो केदारनाथ पर एक बढ़िया ग्रुप के साथ जानकर रील बनाने का है, या फिर योग को योगा होकर जब वो आया है तो फॉर रिलीविंग द स्ट्रेस एंड टू टू कीप द बॉडी टोन्ड अप, ये वाला हिंदुत्व आया है। हिंदुत्व आया है या सनातन आया है? सनातन आया है तो इसमें जो समय समय पर कुछ व्यवस्थाएं जो बहुत ही आपत्तिजनक और अजीब सी होती हैं, जैसे कि हिंदू धर्म को पूरा हेजेमनाइज करने की जो बात हम लोग कहते हैं, या फिर कभी-कभार ये बहस वहाँ पहुँचती है कि इस्लाम में जैसे कोई व्यवस्था है, यानी आप जिससे लड़ रहे हैं, लड़ते-लड़ते आपके फिर वही हो जाने की भी साजिश कहिए इसको, या समय का चक्र कहिए, या इसको कहिए कि संभावना है कि आप वही हो जाएँ। तो ये विषय बहुत गंभीर है और हम अब इसको शुरू कर रहे हैं सीरीज़ हिंदुत्व के नाम से। और इसमें अवनीश जी रहेंगे, बाकी लोग रहेंगे। अभी फिलहाल अजित सिंह जी भी आएँगे क्योंकि वो वानप्रस्थी हो गए हैं। उनके साथ होगी बातचीत और इस विषय पर जो भी खुद को मुख्तार समझता है या कहता है कि उसका इससे कुछ लेना-देना है, मैं हर एक वैसे आदमी से बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या है। इसमें जेन ज़ी के भी प्रतिनिधि आएँगे, इसमें जो मिलेनियल्स के भी ऊपर वाले दर्जे के हैं, हम लोग थोड़े से या मिलेनियल कहे जाएँगे। हम लोगों की पीढ़ी क्या सोच रही है या वो कैसे डील करती है, इन सभी बातों पर आज उस सीरीज का पिटारा हम लोग खोल रहे हैं। और ये ट्रिगर पॉइंट अवनीश जी आपको मैं दे रहा हूं कि पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देव ने इस्कॉन वालों से प्रार्थना की है या रिक्वेस्ट किया है या जो भी कहिए, या पत्र लिखकर मना किया है कि वह श्री जगन्नाथ टेम्पल की जो परंपरा है उसको खंडित करके ह्यूस्टन में रथ यात्रा न निकालें। उनकी आपत्ति है कि एक निश्चित तिथि पर निश्चित कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा निकलती है, तो उसी समय निकालें। जैसे योजना इस्कॉन की है कि वो 9 तारीख को भी निकाले, 2 नवंबर को भी, और ऐसा कुछ उसकी योजना है, उसको इन्होंने मना किया है। क्योंकि उनके हिसाब से स्कंद पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा केवल शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर आषाढ़ के ही महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर द्वादशी तक होती है और उसी समय रथ यात्राएं निकलनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो। या फिर उनकी आपत्ति इस पर भी हो सकती है कि उड़ीसा से बाहर ले जा रहे हैं और समय तो बिल्कुल कैलेंडर के बिल्कुल विपरीत है। अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ कई बार आपत्तियां लगती हैं कि जो इस्कॉन है या फिर ये आपके जो जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु हैं या मुरारी बापू हैं या जो कथावाचक हैं, वो एक हिंदुत्व का प्रकार, फिर जेन जी को जो पसंद आ रहा है वो ब्रांड हिंदुत्व, एक ब्रांड जिसको वीयरिंग ऑन हिज स्लीव्स हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक सत्य सहज सुंदर या एक परंपराओं में आबद्ध। ये जो पूरा अभी चर्निंग पॉइंट है, जो आप एक तरह से कहिए कि जो मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन, और इससे विष भी निकल रहा है और अमृत भी निकलेगा। अभी तो देख रहे हैं कि विष ही ज्यादा निकल रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ से शुरू करेंगे आपकी बात। बिल्कुल ठीक है। इतना गूढ़ विषय से मेरी शुरुआत कराने के लिए हालांकि मैं आपके कॉन्फिडेंस को सलाम करता हूं कि आपने इतना भरोसा मुझ पे किया। मैं जरा स्कंद पुराण और जो मुहूर्त है इस पर थोड़ा बाद में आऊंगा क्योंकि मेरा ज्ञान सीमित है। तो चतुराई इसी में है कि जिसमें ज्ञान सीमित हो उसको थोड़ा किनारे रख के और आगे बढ़ा जाए। साहब, आपने एक बात कही कि शायद उनको इस बात
ये भी पॉइंट है आपत्ति का कि उसको उड़ीसा से बाहर क्यों ले जाया जा रहा है। ह्यूस्टन, आपने शहर का नाम लिया, ह्यूस्टन में मनाने जा रहे हैं वो। अच्छा जी जी साहब, साहब चूंकि मौका और दस्तूर दोनों हैं, लोक का प्रकृति पर्व महापर्व छठ हमारे सामने है। किसी की हिम्मत कैसे पड़ती है कि वो बिहार के बाहर कि किसी शहर, किसी गांव, किसी मोहल्ले में छठ मनाए? हाउ डेयर। अरविंद केजरीवाल की यमुना के किनारे जो झाग वाली है, वहां किसी बिहारी या गैर बिहारी की हिम्मत कैसे पड़ जाती है? लाठियों से कूट के उसी गंगा में बहा देना चाहिए अगर कोई भी बिहार की भौगोलिक सीमा के बाहर छठ का महापर्व करता हुआ दिखाई दे। अमेरिका के सागर तटों पर अगर कोई छठ करता हुआ दिख गया, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, मालदीव, फिजी, सुरीनाम में अगर कोई छठ मनाता हुआ दिख गया तो पटक के होल देना चाहिए उसे। ये उसी तरह का कुतर्क है और सस्ता तर्क है और माइंडेड। मैंने अभी कहा कि तिथि और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं स्कंद पुराण और बाकी वाली, मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह बात कर रहा हूं कि कोई पर्व, कोई त्योहार जहां से प्रारंभ हुआ है, जहां को बिलोंग करता है, उसकी भौगोलिक सीमा से बाहर क्या उसका विस्तार अनुचित है या उचित है? मैंने इस आधार पर यह तर्क दिया है। यहाँ इसीलिए तुरंत मैं आपको सॉरी कि मुझे इंटरफेयर करना पड़ा कि बाद में उन्होंने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि उनका तिथियों से है कि भाई पूरी दुनिया में एक तिथि पर मने, मतलब आप बाहर की भी कीजिए, ये भी कीजिए, लेकिन जो भारतवर्ष में तिथि वगैरह का है उसका पालन कीजिए। जी, अच्छा लगा ये डिस्क्लेमर आपने तुरंत सामने रख दिया। अब मेरी बात आगे बढ़ती है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म जिस मुहूर्त में हुआ है, उनका जन्म उसी मुहूर्त में मनाया जाना चाहिए, ये बात सही है। शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, यह दोनों उन्हीं काल में मनाया जाना चाहिए जिस काल में वो विदित है। इस्कॉन जिसके प्रतिष्ठान भारत से बाहर भी उतने ही एक्टिव हैं जितने भारत के अंदर है। मैं इस्कॉन, और आपने तो दो चार धर्मगुरुओं के नाम ले लिए, कुछ कथावाचकों के नाम ले लिए, ईमानदारी से कहता हूं तो मुझे 3-4 से ज्यादा नाम भी नहीं पता है, याद नहीं है। पता तो है, याद नहीं रखता। और आपका मस्तिष्क उन्हीं चीजों को याद नहीं रखता जिनको आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो आप जिसे जेन जी कहते हैं, मैं उसको रिप्रेजेंट करते हुए, अपने उन बच्चों को, उन नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए बात कर रहा हूं व्यालोक जी, कि मुझे तनिक भी इंटरेस्ट नहीं है कि पीला दूब, हरा चंदन, नीले आसन पर बैठ के पूरब और पश्चिम की बीच की 375, 78 या उपधारा और इसके उसके बीच में खड़े होके और श्वास के इस स्थान से आवाज निकाल के यहां से उसको उसकी प्रतिध्वनि निकाल के यदि फलाने मंत्र का जाप नहीं किया फलाने मुहूर्त में, तो सनातन खतरे में आ जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। एक और आपने शुरुआत में बात की कि ये चर्निंग का फेस चल रहा है। किस दौर की ये औकात और बिसात है कि वो सनातन की चर्निंग करेगा बैठ के? 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन आया है देश में, उसमें एक विमर्श का तरीका भी बदला है। ऐसे भी जय श्री राम कहने लगे हैं और भगवा पहनने लगे हैं जो, और चोटी को विशेष रूप से, अभी वो समय नहीं आया है कि एक टोपी पहन के उसमें से एक छेद करके उसमें से भी निकाल लें, जनेऊ राहुल गांधी की तरह कुर्ते के ऊपर पहन लें। इस तरह की चीजें किसी दौर की यह औकात नहीं है और ना होनी चाहिए कि वो हिंदुत्व को डिफाइन करे बैठ के। ये काल जिसमें हम आप जी रहे हैं, ये सनातन को डिफाइन करेगा, ये सनातन की मर्यादाएं और सनातन की परिभाषाएं तय करेगा। यह बिसात नहीं है। और एक चीज और बताऊं आपको साहब, सनातन वही है ना
जहां चारवाक भी हैं। सनातन वही है ना जो कहता है कि अच्छा तुम मांस भक्षण करना चाहते हो, वेरी गुड, स्मार्ट, तुम शैव धर्मी, कम ऑन, खूब खाओ। ये सनातन है साहब, ये सनातन की कमजोरी नहीं, ये मजबूरी है। सनातन ने कहा कि अच्छा तुमको मजा नहीं आ रहा है हिंदुत्व में, हिंदुत्व की जीवन शैली में तुमको मजा नहीं आ रहा है, सनातन वाले की हिंदुत्व जो जीवन शैली है, बोलो नहीं साहब नहीं आ रहा है। यू वांट टू बिकम बुद्धा, यस, गो अहेड, जाओ, निकलो। लेकिन क्या अपना मूल भूल पाओगे? और एक समय था, वो समय के हिसाब से वो थोड़ी दूसरी धारा हो जाएगी। जिस तरीके से बौद्धिज्म प्रखर रूप से विस्तारित हुआ, होना शुरू हुआ, अगर वही रफ्तार कायम हुई होती तो आज क्या हाल होता पूरे ग्लोब का। लेकिन नहीं, क्या ऐसा हुआ? एक यू टर्न आया, और इतना जबरदस्त यू टर्न आया कि फिर सनातन को पुनः मुझको भाव लौट आया, एक पूरा बड़ा वर्ग लौट आया। जैनिज्म, अच्छा यू वांट टू वियर व्हाइट क्लॉथ एंड वांट टू फील लाइक पॉलिताना, वेरी गुड, स्मार्ट, वांट टू बिकम जैन, यस, all the rajas of Maharashtra, Rajasthan want to become Jainis, yes, okay, go ahead. लेकिन जरा किसी जैनी से कह दीजिए कि तुम सनातन के भाग नहीं हो, कह दीजिए, शांत दिखने वाला जैनी पटक के मारेगा। और तो और अल्पसंख्यक कह के देख लीजिए। इसीलिए मैं तो यहां तक कहता हूं कि भारत में कोई मुसलमान रहबे नहीं करता, एक को मुसलमान नहीं है भारत में, सबके सब कन्वर्टेड हिंदू है। तो सनातना वो विस्तार है साहब कि जिसने कृष्ण को साउथ में किसी और रूप में, अब आप एक फोटो लेके अगर घूमिए मथुरा वाले कन्हैया का, बरसाने वाले कन्हैया का, और गलती से आपकी ट्रेन मदुरई में जाके उतर जाए तो आप कहेंगे हाय मेरे भगवान बदल गए, उनका तो चेहरा ही बदल गया, कपड़ा भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कुल मिला के इन तमाम चीजों को कहते समय मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यस, यदि किसी तिथि, किसी काल, किसी लग्न, इसके बारे में अगर कोई बात कही जा रही है तो इसका पालन दूसरे पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। और कैसे? अगर श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा सनातन की सिंबॉलिक रथ यात्रा है, जैसे रामलीला अगर दशहरे के बाद भी खेली जा रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जाके रावणवा का गला पकड़ ले। रावणवा जब मैं कह रहा हूं तो पात्र रावण का गला पकड़ ले और कहे तय तो जल गई ले, तय यहां जिंदा कैसे मंचन करते हटे। मतलब गंभीरता से मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि इसका बड़ा सरल उपाय है और इसी उपाय को खोजा जाना चाहिए। और उपाय नहीं, इसको क्लियरिटी इस पर आ जानी चाहिए, आपत्ति उठाने वालों पर भी और आपत्ति लायक अवसर देने वालों, दोनों के ऊपर यह लागू होती है। साफ सी बात है भाई साहब, अगर हम कोई सिंबॉलिक रासलीला का आयोजन गोले ब्रह्मांड के, पृथ्वी के किसी कोने पर किसी कालखंड में कर रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम शास्त्र के अनुसार रास का जो समय है, रास का भी एक समय है, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उस अवसर को नहीं मना रहे। हम अगर राम जन्म का मंचन, उस लीला का मंचन अगर कहीं कर रहे हैं तो यह साफ हो जाना चाहिए कि साहब हम उसका कल्चरल, जो हमारा एक सनातन कल्चर है, सनातन संस्कृति है, उसके चूंकि कैरेक्टर्स हमारे आराध्य हैं और वो कभी बाल रूप में खिलाए जाते हैं, और यहां तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बाल रूप में अपने जन्म स्थान का मुकदमा जाके कोर्ट में लड़ते हैं, सेशन से लेके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में केवल इस बात को विचार करना चाहिए कि क्या इस्कान या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह के आयोजन विश्व के किसी भी हिस्से में कर रही है तो क्या उस अनुष्ठानिक आयोजन है या वो सनातन कल्चरल इवेंट है। अगर सनातन कल्चरल इवेंट है तो वह भी बेहद आवश्यक है, होते रहना आवश्यक है। अगर वह अनुष्ठान के रूप में किया जा रहा है या जिस दिन यह होना चाहिए उस दिन किया जा रहा है
तो उसका एक अलग महत्व है, इसका एक अलग महत्व है, दोनों अपने आप में महत्व रखते हैं। और एक अंतिम बात बड़ा देशी अंदाज में फिर आपके सामने रख दे रहा हूं, क्योंकि आप जेनजे को अच्छी तरह एड्रेस कर रहे हैं और ये प्रयास बिल्कुल जारी रहना चाहिए। सुनिए महाराज, इसके पहले कि आपका कोई जेनजे बोस्टन, ह्यूस्टन, मैनचेस्टर में बैठा हुआ आपके भोजन संस्कृति का अपमान करते हुए कहे, ससुर बूढ़ बात, लिट्टी चोखा हम नहीं खाएगा रे, लिट्टी चोखा उठा के ये जो गोला दिया है हमको तुम टेनिस बॉल जैसा, सच हार्ड बॉल, इसको चला के मारेगा और तुम्हारा कपार फूट जाएगा। और एक ऐसा वो आपको स्टार लगाना पड़ेगा या एक कुछ एफ से निकला हुआ और उसके आगे ऑफ लगाता हुआ एक वर्ड बोलेगा, हटो इसको। इससे बहुत बेहतर है कि उस ऐसे किशोर को उस लिट्टी के साथ, उस बाटी के साथ थोड़ा प्रयोग किया जाए और उसके अंदर चीज की स्टफिंग कर दिया जाए, थोड़ा सा सतुआ बाद में घुसेड़ा जाए। कम से कम अल्युमिनियम फॉयल में लिपटा हुआ वो आपका ह्यूस्टन, बोस्टन, मैनचेस्टर का वो बालक लिट्टी के प्रति एक जुड़ाव तो रखेगा, इससे पहले कि वो लिट्टी को आदम हवा की कहानी बना दे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विशुद्ध शुद्धता पर, और मैंने कहा वहां कि अगर तिथि की बात है तो यह देख लीजिए कि वो अनुष्ठान है या एक सनातन रिप्रेजेंटेशन है, कल्चरल उत्सव है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अनुष्ठान एंड ए कल्चरल इवेंट। ये बात चूंकि इन्होंने एक तरह से मुकदमा भी लड़ा है जेन जी का, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं जेन जी की तरफ से ये बातें कर रहा हूं, तो बड़े गंभीर प्रश्न भी उठे हैं और बड़े गंभीर ये मसले हैं कि आप जो सनातनी विरासत है हमारी पीढ़ी को चूंकि सौंपनी है, हमें जो मिला वो तो मिल गया, हमें अगली पीढ़ी को देना है, तो ये चर्निंग का पॉइंट जरूर है। और सनातन को कोई क्या डिफाइन करेगा, कैसे डिफाइन करेगा, क्योंकि यह तो सदा पल्लवित पुष्पित होता है, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जिसकी प्रकृति में हर क्षण वह बाहरी वातावरण से एसिमिलेट होता है, वह बाहरी वातावरण से प्रतिक्रिया करता है, क्रिया करता है, फिर बहुत सारी इतनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। बहरहाल सवाल 2-3 हैं। पहला कि ये जो अलग अलग कथावाचकों की और इनकी जो शैली है, क्या वह एक शाखा के तौर पर उसको मानिए और जिसको मानना है नहीं मानिए, ये तो खैर हमारे यहाँ की है ही, पद्धति ही है। लेकिन जब हम इतने अधिक लिबरल और इतने अधिक वैचारिक होने की बात करते हैं, तो वहां एक सवाल बहुत प्रमुख हो जाता है दर्शकों, श्रोताओं, और वो सवाल ये है कि शायद हमारी इस उदारता और इस वैचारिक प्रखरता ने हमें इतना कमजोर कर दिया है कि कोई भी असदुद्दीन आता है, हमारे देवी देवताओं पर हंस के चला जाता है, मजाक बनाता है, वहां से जो प्रतिक्रियावादी होने की डिमांड उठती है, तो अगली चर्चा का विषय अवनीश जी के साथ वही हुआ जाएगा कि क्या हम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। नहीं, अभी नहीं, क्या हम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, वो कहूंगा। आपको देंगे, समय देंगे सर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको समय नहीं दूंगा। अगली चर्चा समग्र इसी पर होगी, हमारी और अवनीश जी की खास तौर से, बाकी मैं किन्हीं के साथ कुछ भी, कि क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां फिर वही हो जाना चाहते हैं जिसकी हम लगातार आलोचना करते हैं। यह हमारे अगले चर्चा का विषय है। अवनीश जी, इस चर्चा का कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज छोटा रखिएगा। बस कंक्लूडिंग इतना ही है साहब कि हमारे पास एक किताब नहीं है जी, हमारे पास किताबों की श्रृंखला है, और इसलिए हमें एक किताब के कुछ 100 पन्ने, मैं तो जानता भी नहीं कितने पन्ने हैं उसमें, लेकिन ऐसी जो भी 1-2 किताबें हैं, जिन जिन लोगों के पास एक किताबें हैं, और बड़े सम्मान के साथ मैं एक तीसरी किताब का जिक्र कर रहा हूं जो लगभग उन्हीं दोनों किताबों के रास्ते पर चलते हुए उसका एक धड़ा दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं सिखिज्म, मैं बात कर रहा हूं खालसा पंथ की। जैसे ही उसने अपने आप को दुनिया की तीसरी किताबी धर्म के रूप में देखने का प्रयास करना शुरू किया, तो आप और तमाम दर्शक और समाज के लोग ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से, चाहे वो सनातन से जो उनका मूल है, उस जोड़ को, उस
जो नाल है, वो जो गर्भ नाल है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और वो कहां जा रहा है? खुद का इतिहास वो केवल 400, 500, 450 साल में सिमटाने पर निकल पड़ा है उसका एक धड़ा। मैं उस खालिस्तानी अलगाववादी सोचों की बात कर रहा हूं। और ये केवल, इस पर बड़ी विस्तार से बात होगी, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं कि किताब, एक किताब वाला मामला जैसे ही बनाएंगे, और मैं इन्हीं तरह के शुद्धतावाद को, जब मैंने वो हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि हरी दूब पीली अक्षत नीला कपड़ा, तब मैं यही जब कहता हूं कि अति शुद्धतावाद के चक्कर में पाखंडी शुद्धतावाद मत लाइए। इससे पहले कि आपकी तमाम धाराओं, आपका जेनजी या आपका नौजवान या आपका कोई, यहां तक कि आपका कोई सामाजिक वर्ग, मैं कहता हूं, जिनको ये तमाम इकोसिस्टम अछूत और दलित और ये कहता है, मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूं। आपका कोई समाज, सनातन का कोई एक बड़ा समाज, इससे पहले कि आपसे इन्हीं आधारों पर ये किसी की बपौती है, वो जब कहेंगे तभी होना चाहिए, वो जब करके, अरे भाई साहब, आज हम बात कर रहे हैं और इस देश में किस तरह का विमर्श चल रहा है कि दिवाली 31 को मनाई जाएगी कि दिवाली 1 को मनाई जाएगी। अरे मैं तो कहता हूं पूरे महीने दिवाली मनाई जाए। हाँ, किसी एक दिन जो अनुष्ठान वाला मामला है कि अमावस की रात या जो भी है उस दिन अनुष्ठान हो जाए, बाकी दिवाली 1 महीने मनाई जाए। ये तो विस्तार है। होली जब 2 दिनों की हो जाती है तो मैं तो खुश होता हूं कि ले भैया 24 घंटे नहीं, होली का खुमार 48 घंटे। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर विस्तार से बात होगी। तीसरा चौथा मोर्चा खोल रहे हैं। हालांकि आपने जिस तरफ इशारा किया अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, प्रश्न ठीक वही है। जैसे आपने साफ तौर पर सिखिज्म का नाम लिया और इशारा किया, और मेरा प्रश्न वही था कि जो अगली चर्चा होगी, यानी देखिए किस तरह की टेलीपैथी हुई है हम लोगों के बीच, कि मैंने वही कहा कि क्या आप, एक समय ऐसा आता है कि हेमनाइज करने कि एक जैसा हेजेमोनियस रखने के चक्कर में आप हिंदुत्व के साथ भी वही करने जा रहे हैं या वकालत कर रहे हैं जिसकी आप लगातार आलोचना कर रहे हैं। इस पर अगली चर्चा होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। दिवाली को खूब मिठाई खाइए, लगातार पटाखे भी जलाइए, और वर्ष के 364 दिन हम लोग पर्यावरण की, जंतुओं की, सबकी रक्षा करते हैं, चिंता करते हैं। इसलिए जिसको अस्थमा होना है, प्रियंका चोपड़ा टाइप के लोगों को, उनको अब क्या किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने शादी में तो 7 करोड़ के पटाखे चलाए ही नहीं तो होंगे, है ना? फिलहाल दीजिए इजाजत, और अवनीश जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। दीजिए इजाजत। जय सिया राम। नमस्कार, आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।